Hello cadets, जय हिंद to everyone. Once again, you're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर. बहुत सारे एनसीसी कैडेट बीएनसी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम 2024 में देंगे. यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एनसीसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है बीएनसी सर्टिफिकेट के लिए वो चीज़ हम लोग देखेंगे. किस एग्ज़ाम पैटर्न में होता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड क्या पासिंग मार्क्स होता है एग्ज़ाम में, कितने मार्क्स से अल्फ़ा आएंगे, कितना में ब्रेवो होता है. ये सारे छोटी छोटी एग्ज़ाम के से रिलेटेड वो सब जानेंगे. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हम लोग के वीडियो में देखना है वो है किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कैडेट को पता है एग्ज़ाम होगा फरवरी में, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. बहुत सारे टॉपिक से बहुत कम मार्क्स का पूछता है बट वो चैप्टर बड़ा होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है. सो मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक से कितना मार्क्स का आएगा क्वेश्चन. मैंने ये सारे लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर से लेकिन एनालिसिस करके बता रहा हूँ. ओके, सो यू कैन बिलीव ऑन मी एंड आप इस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होता है. ओके, सो ये सी सर्टिफिकेट का कैसा होता है. डे वन सी सर्टिफिकेट का एग्जाम 2 दिन में होता. डे वन में क्या होता, प्रैक्टिकल. ओके, प्रैक्टिकल कितना 150 मार्क्स का, जैसे 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है वो पहले दिन में होगा. ओके, प्रैक्टिकल में राइफल ड्रिल आपका ड्रिल करवाया जाएगा, मैप रीडिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है प्लस ड्रिल भी करवाया जाता है. नेक्स्ट सी सर्टिफिकेट में डे 2 में इसका रिटर्न होता है. ओके, 2 दिन में होता है. रिटर्न में कितना 350 मार्क्स का होता है. ओके, ये सी सर्टिफिकेट के लिए. जबकि बी सर्टिफिकेट का अभी तक जो होते आ रहा है वो है डे 1 में ही सारा खत्म हो जाता. पहले रिटर्न हो जाएगा या फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होता है. ओके, एंड ये सेम मार्क्स इसमें भी 500 मार्क्स का ही टोटल होता है. ओके, 350 का रिटर्न होगा एंड 150 का आपका प्रैक्टिकल होता है. एंड मे बी नेक्स्ट ईयर से बी सर्टिफिकेट का 2 दिन में हो बट मोस्ट प्रोबेबली बी का 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है रिटर्न एंड जो भी आपका प्रैक्टिकल होता है. ओके, जस्ट हमने अभी समझा कि 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जबकि 350 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है. सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो रिटर्न का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल के. अभी हम लोग समझते हैं कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है. अभी हम लोग समझेंगे किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एनसीसी का पेपर होता है 350 का तो होता है, उसको 4 भागों में बांटा गया. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इसके बाद में मैं बताऊंगा. 4 पार्ट में बांटा गया. आप या फिर पेपर 1 बोलिए, पेपर 2, पेपर 3 या फिर सेक्शन बोलिए. ओके, सो हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे कि सेक्शन में कितना मार्क्स से क्वेश्चन आता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 1, उसमें कौन सा टॉपिक है, ड्रिल. सेक्शन 1 में ड्रिल टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से रिटर्न का मार्क्स होता है आपका 10 मार्क्स का रिटर्न होता है. जबकि प्रैक्टिकल के लिए आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, प्रैक्टिकल में 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो आपका फील्ड पे जिसको आपका डे 1 में ही हो जाएगा. जबकि डे 2 में आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ड्रिल से. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 2. सेक्शन 1 में बस ड्रिल आएगा. अब सेक्शन 2 में क्या है, WT एंड फायरिंग, वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग. वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग से कितना मार्क्स का आता है, रिटर्न में 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा जबकि प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स का. ओके, प्रैक्टिकल में जस्ट आपको ऑरली क्वेश्चन पूछा जाता है एंड रिटर्न में आपको 35 में लिखना होगा. यस, अगर आप 2024 में अल्फा लाना चाहते हैं सो यू मस्ट फॉलो मिशन अल्फा 2024 प्लेलिस्ट. ओके, उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा. हमारे चैनल में आपको वही सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके रिलेवेंट है, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, सो मस्ट फॉलो इट. एंड नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3. सेक्शन 3 को हम लोग मिसलेनियस भी बोलते हैं. ओके, आपने सुना होगा मिसलेनियस, तो उसको सेक्शन 3 या फिर पेपर 3 को मिसलेनियस बोलते हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं. ये टोटल 200 मार्क्स का रहता है. जो मिसलेनियस है वो 200 मार्क्स का होता है. ओके, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं. और यस, आपको जो मैं टॉपिक वाइज एंड जो मार्क्स बता रहा हूँ आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे ड्रिल में 10 मार्क्स का बस पूछेगा तो आप उसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना. ओके, सो एंड मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना एंड कितना पढ़ना. एंड यस, मस्ट चेक आउट मिशन अल्फा प्लेलिस्ट. ओके, सो जो हमारा सेक्शन 3 मिसलेनियस है उसमें जो सबसे पहला दी एनसीसी एंड यस ये बी सर्टिफिकेट का सिलेबस है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सी सर्टिफिकेट का देखेंगे. सबसे पहला दी एनसीसी, उसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्क्स का. ओके, नेक्स्ट नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता से 35 मार्क्स का पूछता है जबकि लीडरशिप से भी 35 मार्क्स. एंड रिमेंबर सी सर्टिफिकेट में नेशनल इंटीग्रेशन से 70 मार्क्स का पूछता है बट ये बी में बहुत कम पूछता है 35. नेक्स्ट डी नंबर सिविल अफेयर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, एंड
ई नंबर सोशल सर्विस एंड एफ हेल्थ एंड हाइजीन, ये दोनों टॉपिक से आपको 40 का पूछा जाएगा। ओके, एंड सेक्शन थर्ड में और भी टॉपिक है, वो अभी हम लोग थर्ड में जी नंबर टॉपिक एडवेंचर एक्टिविटीज एंड एच इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, ये दोनों भी आते हैं जिनका 10 और 10 मार्क्स का होता है। ओके, सो आई होप सेक्शन 3 मिसलेनियस जिसको बोलते हैं 200 मार्क्स का आता है, आप ऐड भी कर सकते हैं, 200 ही आएगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट होता है जो हमारे एग्जाम पेपर का, जिसको हम लोग सेक्शन 4 या फिर पेपर 4 भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है स्पेशलाइज सब्जेक्ट। ओके, इसमें टोटल 105 मार्क्स का रिटर्न होता है। ओके, और इसमें भी प्रैक्टिकल होते हैं जो मैं बताऊंगा अभी। ओके, इसमें पहला जो टॉपिक है आर्म्ड फोर्स, बी सर्टिफिकेट में आर्म फोर्स का क्वेश्चन आता है 15 नंबर्स का। आर्म फोर्स में आपको आर्मी के रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग पूछेगा। नेक्स्ट बी नंबर मैप रीडिंग से आपका रिटर्न में 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जबकि प्रैक्टिकल में 20 नंबर का आता है। ओके, ध्यान रखना है ये। एंड FCBC फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट, इससे आपका रिटर्न में 25 नंबर का क्वेश्चन, जबकि प्रैक्टिकल में 20। ओके, सो नेक्स्ट डी नंबर इन्फेंट्री वेपन से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता, एंड मिलिट्री हिस्ट्री से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, जो जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें साइड में मैंने लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैडेट इसको लाइटली लेते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको भी आपको ध्यान से देना क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है। रिटर्न इसमें 10 मार्क्स का होता है जो बहुत ही आसान लेवल का रहता है, एंड इसका प्रैक्टिकल जो 5 मार्क्स का होता है। ओके, एंड इस हिसाब से अगर प्रैक्टिकल देखें तो 45 मार्क्स का सेक्शन 4 से आता है। मैप रीडिंग, FCBC एंड कम्युनिकेशन, इन 3 टॉपिक से सेक्शन 4 में 45 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, एंड 105 नंबर का आपका रिटर्न होता है। ओके, एंड आई होप आपको पूरा टॉपिक वाइज समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि आपको कितना मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। एंड और एक भी ध्यान रखना है कि हर एक सेक्शन में आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है। लोग पासिंग मार्क्स पे बात करेंगे, एंड सी सर्टिफिकेट का जो सिलेबस वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो पासिंग मार्क्स है अभी हमने जस्ट देखा, रिटर्न आपका 350 का हुआ, जबकि प्रैक्टिकल 150 का होता है। ओके, एंड टोटल 500 का बनता है। ओके, 500 में से अगर आप अल्फा लाना चाहते हैं तो आपको 350 या उससे प्लस लाना पड़ेगा। ओके, 500 में से टोटल में से आपको 350 या उससे प्लस लाओगे तो आपका अल्फा आएगा। एंड बिलो 350 एंड 300 से 349 के बीच में आपका है तो आपको ब्रेवो मिलेगा, एंड 300 से नीचे आपको चार्ली आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है ये, इन एवरी सेक्शन 45% मार्क्स स्कोर करना है। ओके, अभी हमने देखा 4 सेक्शन होते हैं एनसीसी पेपर के, सेक्शन 1, 2, 3, 4, हर एक सेक्शन में आपको 45% लिखना है। जैसे 200 मार्क्स का था सेक्शन सी मिसलेनियस, उसमें आपको 70 से 80% लिखना, 80 प्लस नंबर लाना है। ओके, तब जाके आप पास होगे। हमारे साथ एक कैडेट थी जिनका 300 प्लस नंबर आया था। ओके, उस हिसाब से उनका ब्रेवो आना चाहिए था, बट वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया था और उनका किसी सेक्शन में 45% नहीं होता, जिस वजह से उनको फेल हो गया। सो ये आपको ध्यान रखना है, एंड ये गलती आपको नहीं करना, हर एक सेक्शन को लिखना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।